हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज हम बात करेंगे क्रियमान कर्म करने की पद्धति के बारे में। हीरा भाई ठक्कर जी ने आगे बोला है कि हम सब कर्म करते हैं, सब लोग कर्म करते हैं, पर कर्म करने की पद्धति तरीका सबका अलग अलग होता है। इसमें 3 लोगों को हम मुख्य रूप से लेंगे। सतोगुनी नेचर के लोग होते हैं, एक होते हैं रजोगुनी, एक होते हैं तमोगुनी। तो तीनों प्रकार के जीवों का क्रियमान कर्म करने की पद्धति भी अलग अलग होती है। कर्म का फल तो तीनों प्रकार के जीवों को मिलता है, किंतु एक व्यक्ति का बेटा रात को 12 बजे अचानक बीमार हो गया। वह व्यक्ति आधी रात को डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर सतोगुनी था, मतलब उसका जो नेचर था बेसिक डॉक्टर का, वो सतोगुनी था। उसने नींद से जगाकर पूछा तो पता चला कि वह व्यक्ति का बेटा बीमार था। इसीलिए वह तुरंत दवाई और इंजेक्शन की एक बैग लेकर विजिट करने के लिए चल पड़ा। उस व्यक्ति ने डॉक्टर से विजिट करने की फ़ीस पूछी तो सतोगुनी डॉक्टर ने कहा कि विजिट की फ़ीस तो बाद में भी हो जाएगी, पहले आप मुझे उपचार करने दीजिए अपने बेटे का। विजिट की फ़ीस तो बाद में मिल ही जानी थी, किंतु सतोगुनी जीव जो था, व्यक्ति था, वो कहता है कि पहले मैं किसी को अगर परेशानी है, किसी को दुख तकलीफ है, किसी का दर्द है, पहले मैं उसको मिटा दूं, विजिट की फीस मिले चाहे ना मिले। तो ये था सतोगुनी व्यक्ति का कर्म, क्रियमान कर्म। पर वहीं पे अगर सामने वाला व्यक्ति पे अब उसके कर्म अलग तरीके से है, वो चाहे फीस दे सकता है, चाहे वो खुश होकर ज़्यादा दे सकता है, चाहे वो उसकी बेसिक फीस भी मार सकता है, वो उसका अलग है। लेकिन इस व्यक्ति का डॉक्टर का कर्म ये है कि वो सतोगुनी है और उसने कहा फीस की आप फिक्र मत कीजिए, आप पहले उपचार करवा लीजिए। यही डॉक्टर यदि रजोगुनी होता तो कहता दर्द तो मैं मिटा दूंगा, लेकिन मेरी फीस 10 रुपये होगी। वो पहले ही क्लियर कर देगा कि मेरी फीस 10 रुपये है, इतनी फीस है। तो ये डॉक्टर अगर तमोगुनी होता तो कहता पहले विजिट की फीस के 10 रुपये दे दो, फिर विजिट करूंगा मैं। तो तीनों को विजिट फीस तो मिलेगी ही, किंतु तीनों के क्रियामान कर्म करने की पद्धति अलग अलग है, तरीका अलग है। अर्थात वह व्यक्ति सतोगुनी डॉक्टर से खुश होकर 10 रुपये देगा और तमोगुनी जो डॉक्टर होगा उसको मन संकोच करते हुए 10 रुपये देगा, मतलब अंदर से वो करते हुए कि ये बहुत प्रोफेशनल है, ये वैसा है। सत्वगुनी और रजोगुनी तमोगुनी में से माल खरीदने अगर हम जाते हैं तो उससे भी ऐसा ही होता है। आप घी खरीदने जाएंगे तो घी का व्यापारी कहेगा कि भाई घी ठीक से चख लेना, सूंघ लेना, पसंद आए तो लेना, और घी लेकर घर जाने के बाद थोड़ा इस्तेमाल करके देखना, पसंद आए तो बचा हुआ घी वापस कर देना, अगर पसंद ना आए तो, और पैसे वापस ले जाना। मतलब वो अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत क्लियर होगा, उसका मेन टारगेट यही होगा और मोटिव यही होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो संतुष्ट हो, उसको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन रजोगुनी व्यक्ति से अगर आप वस्तु खरीदेंगे, जैसे रेडियो, क्रॉकरी, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ भी अगर खरीदते हैं, भौतिक सुख का सामान लेते हैं, तो वो वस्तु आप खरीदेंगे व्यापारी से, आपके बिल में छपवा कर ही देगा, मतलब पहले बिल बना के फिर वो देगा। माल एक बार लेकर दुकान से ले जाने के बाद माल में कोई खराबी निकले तो माल वापस नहीं लिया जाएगा, पैसे भी वापस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन तमोगुनी व्यक्ति जो होगा, उससे आप जब वस्तु लेने जाएंगे तो व्यापारी पहले पैसे लिए बिना माल नहीं दिखाएगा। पहले वो कहेगा पहले आप इतना सामान का इतने पैसे, आप पहले पैसे रखो। सिनेमा वाला कहेगा कि पहले टिकट खरीदें, खिड़की से पैसे देकर टिकट खरीदें और फिर सिनेमा घर में बैठ के पिक्चर देखें। तो वह पैसे पहले ही लेगा। वैद्य, वैश्य, वकील भी, जो ये सारे लोग हैं, ये पहले क्या करते हैं, उनके हाथ में जब पैसे आते हैं, पैसे लिए बिना वो अपनी बात तक नहीं करते आपसे, पहले वो पैसे रखो तब आपकी और वो देखते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है प्रोफेशन वाइज वो सतोगुनी है, रजोगुनी है, ये तमोगुनी है। अब उनका नेक्स्ट टॉपिक वो कवर करते हैं, प्रारब्ध में जितना होगा उतना ही मिलेगा। मतलब अगर आपने पिछले जन्मों में या पहले कुछ ऐसा किया हुआ है तो आपने जितना जो बीज लगाया है उसके हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। जो क्रियमान कर्म जितना करोगे और जैसा करोगे उतना ही और वैसे ही प्रारब्ध का निर्माण होगा, उतना ही प्रारब्ध फल मिलेगा, कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा। जन्म लेते समय जितना क्रियमान कर्म पककर फल देने के लिए प्रारब्ध बना होगा, उतना ही प्रारब्ध भोगने के लिए उसी के अनुरूप शरीर मिलेगा, और माता पिता, स्त्री, पुत्र, रिश्ते जो होते हैं आपको वैसे प्राप्त होंगे।
आपके प्रारब्ध अनुसार माता पिता के यहाँ आपका जन्म होगा और आपके प्रारब्ध के अनुरूप ही आपके माता पिता के घर में अनुकूलता प्राप्त होगी, मतलब आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। अगर आपने पहले अच्छा बो के आए हुए, अच्छा कर्म करके आए हैं, तो आप एक अच्छे समृद्ध परिवार में पैदा होंगे जहाँ पे आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही होंगी, माता पिता का साथ मिलेगा। अगर आप नहीं बो के आए तो वो चीज़ें वैसी ही मिलेंगी आपको। किस माता पिता के घर में जन्म लेना है यह चयन हम नहीं कर सकते। हम तो बिरला सेठ के यहाँ भी जन्म लेना पसंद करेंगे, जहाँ जन्म लेते हैं 25 मकान और 25 मोटर कारों के मालिक बन जाएं, किंतु ऐसे माता पिता या स्त्री पुत्र का चयन हम नहीं कर सकते। यह सब ऋणानुबंध जीवन में आपके प्रारब्ध से मिलता है। मतलब जो इस किताब के हिसाब से जो उन्होंने बोला है बिल्कुल सही है, पर हम अपना जीवन कहाँ हम जन्म लेंगे हम खुद डिसाइड करते हैं, बिल्कुल होशो हवास में। क्योंकि जब हम एक ऊर्जा के रूप में होते हैं, तो जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम कैसे जन्म लेंगे और हम अपने कैसे लाइफ एक्सपीरियंस लेंगे, तो हम अपने खुद मुंह से बोलते हैं कि हम यहाँ जन्म लेंगे, हम सब कुछ जानते हुए, क्योंकि हमें पता है ये हमारी लाइफ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अलग बात है कि हम सृष्टि पे आके, धरती पे आके हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो डिसाइड तो हम ही करते हैं, पर हम डिसाइड उतना ही कर पाएंगे, हमें वही ऑप्शन मिल पाएंगे जो हमने बीज बो के गए हैं, उसके हिसाब से ही ऑप्शन भी हमें उसके हिसाब से मिलेंगे। अगर हमने बीज अच्छा बोया है, कर्म अच्छे किए हैं, तो हमें ऑप्शंस भी ज़्यादा ही मिलेंगे। और आपके ऋणानुबंध पूर्ण होते ही तुरंत आपसे अलग हो जाएंगे। अगर आपका किसी से कुछ लेना देना है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप, जैसे आपने किसी के घर में पैदा हुए, आपके पिता के रूप में जो व्यक्ति है, आपने पिछले जन्म में उनका बहुत किया है, तो वो आपका बहुत कर रहे हैं। अगर आपने पिछले जन्म में उनका कुछ नहीं किया, तो वो आपसे वेमुख होंगे, आपसे बात नहीं ढंग से करेंगे, या आपका कुछ नहीं करेंगे, या हो सकता है उनके एक टाइम बाद उनकी मौत हो जाए, क्योंकि उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। मतलब जिनके साथ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। वो जितना दे सकते थे दे चुके, जितना ले सकते थे ले चुके हैं आपसे। आपका किया हुआ क्रियमान कर्म पाकर प्रारब्ध रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और यह सब पूर्ण रूप से भोगने के बाद ही आपके शरीर से छुटकारा मिलेगा। हम अपना शरीर बिना मर्जी के छोड़ भी नहीं सकते जब तक हम अपने चीज़ों को पूरा नहीं कर लेते, अपने कर्मों को भोग नहीं लेते, जिससे जिस तरह, जब, जिस समय तक, जहाँ शुभ अशुभ क्रियावान कर्म किए होंगे, उसी तरह, उसी समय और उसी समय तक ही वही प्रारब्ध बनकर आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री अपने चपरासी पर अत्यंत खुश हो जाए तो भी उसे कलेक्टर की कुर्सी पर नियुक्त नहीं कर सकता। राजा अपने नौकर से कितना भी प्रसन्न हो जाए तो भी उसे उसके भाग्य से अधिक नहीं दे सकता, और जबरन देने जाएगा तो वह उसके हाथ से छूट जाएगा। 24 घंटे और 365 दिन वर्षा होती रहे तो भी पलाश के पेड़ में केवल 3 ही पत्ते आएंगे, चौथा नहीं आएगा। इससे मुझे एक कहानी याद आती है, जिसमें एक बार एक संत महात्मा थे। उन्होंने एक इंसान को गरीब समझ के कि उसके पास पैसा नहीं है, मैं इसकी कोई मदद कर दूं, तो उन्होंने क्या किया, उसको कुछ हीरे की कोई चीज़ दी। वो व्यक्ति घर गया, उस व्यक्ति घर जाके उसने, उसकी बीवी घर में नहीं थी, तो उसे घड़े में छुपा के रख दिया वो हीरे का पत्थर जो था। जब बीवी आई, उसको तो पता नहीं था, वो आई उस घड़ा लेके पानी लेने गई, तो वो पानी में जैसे उसने घड़ा डाला तो वो हीरा जो स्टोन था वो निकल के समुद्र में चले गया। तो वहाँ पे जाने के बाद वो किसी मछली के पेट में चले गया, मछली ने उसे निगल लिया। जब वो वापस आई तो उसके पति ने उसे बोला कि आज उसे एक हीरा प्राप्त हुआ, हम अमीर बन जाएंगे। तो उसने कहा मैंने यहाँ रखा था। तो जब उसने बोला कि वो घड़ा तो लेके गई, उसमें नहीं, वो गिर गया, उसे पता चला, तो वो बहुत तकलीफ में आया। तो दोबारा जब फिर वो अगले दिन भीख मांग रहा था, तो उस सज्जन ने उसको पूछा कि मैंने तुम्हें कल हीरा दिया था, तो तुम आज फिर भीख क्यों मांग रहे हो? तो उसने बोला कि वो उसकी पत्नी द्वारा खो गया कहीं पे। तो उन्होंने फिर उसकी मदद करने की कोशिश की, पर इस बार उन्होंने, मतलब कहानी तो बहुत लंबी थी, पर मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बताऊंगी कि वो उसकी किस्मत में नहीं था। फिर उन्होंने शॉर्ट में क्या किया, उन्हें 1 रुपया दिया, और वो 1 रुपये से जाके उसने मार्केट में सामान खरीदा, फिर बेचा, बिजनेस चलाया उससे। और इसी बीच
वो जो जब उसने मछली पकड़ने गया तो जब उसने मछली पकड़ी उसी मछली में वो रतन भी था, तो वो जब बाहर वापस हीरा उसके मुंह से आया तो उसको वो हीरा भी प्राप्त हो गया। इस कहानी से बस मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपके भाग्य में नहीं है तो करोड़ों की चीज़ भी आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर आपके भाग्य में है तो आपके पास वो जो 1 रुपया भी है वो भी बरकत देगा आपको। तो सिर्फ इसका यही मतलब है, पैसों से आप किसी चीज़ को नहीं आंक सकते। जो आपकी रियल करेंसी है वो आपकी रियल करेंसी आपके अच्छी थिंकिंग, पुण्य कर्म है। तो आप अगर उस पर काम करेंगे तो आपको घर बैठे पैसा मिलता रहेगा। सच में ये मैजिकल चीज़ है, घर पैसे मिलता रहेगा। उसका मतलब ये भी होता है कुछ लोगों की लॉटरियां लग जाती है, कुछ लोगों को संपत्ति के रूप में बहुत मिल जाता है। और घर बैठे पैसे मिलने का कारण ये भी होता है कई लोग चप्पले घिसते रहते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, कुछ लोगों को आराम से नौकरी मिल जाती है। तो ये सारा जो तरीका है ये आपके प्रारब्ध कर्म से ही रिलेटेड है, ऐसे ही नहीं होती ये चीज़ें। अगर आपने बोया है तो ही आप काट रहे हो। तो वसंत ऋतु आने पर जगत में सभी वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, किंतु केड़ा के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते, तो उसमें वसंत ऋतु का दोष नहीं है। सूर्य नारायण उदय होते हैं तो सारी दुनिया को दिखाई देते हैं, किंतु उल्लू को दिखाई ना दे तो इसमें सूर्य नारायण का दोष नहीं है। सॉरी। चतुर्मास में गरीब और अमीर सभी के घरों में समान रूप से वर्षा होती है, किंतु चातक पक्षी मुंह फाड़े बैठे रहे फिर भी उसके घर में एक बूंद भी पानी ना गिरे, तो उसमें वर्षा का कोई दोष नहीं। जो प्रारब्ध निर्मित हो चुका है उसे कोई नहीं मिटा सकता। इससे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। एक ही घर में 2, 4, 3 बच्चे होते हैं तो उन सबका अलग अलग होता है। सबको एक ही तरह से पाला जा रहा है पर हर किसी की किस्मत में अलग तरह की चीज़ें आती हैं। एक ही घर में बहुत इंसान, एक घर में अगर 2 बच्चे पैदा हुए हैं तो एक इंसान को तो बैठे बिठाई चीज़ मिलती है, उनको उनके लिए कभी कभी माता पिता का प्यार भी अलग से होता है, लेकिन वहीं दूसरे बच्चों को उतना शायद प्यार भी नहीं मिलता या फिर उतनी वो सुख सुविधाएं भी नहीं ले पाते जबकि वो उसी घर में है। तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क डालती हैं अगर आप ध्यान से देखें ज़िंदगी में। ऐसी जो प्रारब्ध निर्मित हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के जन्म से 6 दिन बाद विधाता उसके भाग्य का लेख लिखने के लिए आते हैं। ऐसा बोला जाता है, लिखने आते हैं। यदि यह बात सच्ची है तो भी व्यक्ति ने जो क्रियमान कर्म किए हों और वह पक कर उसका जैसा और जितना प्रारब्ध निर्मित हुआ हो उससे थोड़ा भी कम या ज़्यादा विधाता उसके भाग्य में नहीं लिख सकता। उसके प्रारब्ध से जितना पैसा पैदा करना निर्मित हुआ है उसे एक पैसा भी उससे ज़्यादा या कम आपको नहीं मिल सकता। टेढ़े मेढ़े रास्ते से झोल करके ज़्यादा पैसा प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो ऊपर से नए क्रियमान कर्म में फंस जाओगे। एक संस्कृत कवि व्यंग्यपूर्ण भाषा में लिखते हैं कि पैसे के लिए गलत भागदौड़ ना करें, क्योंकि गलत भागदौड़ करने से पैसा नहीं आता। यदि गलत भागदौड़ करने से पैसा मिलता तो कुत्ता सारे दिन गांव में एक गली से दूसरी गली में भागदौड़ करता रहता है और थोड़ा भी नहीं ठहरता। फिर भी जब तक एक भी कुत्ता धनवान नहीं फिर भी अब तक एक भी कुत्ता धनवान नहीं बना है। कहने का भावार्थ ये है कि आपके जन्म के साथ ही आपके द्वारा किए गए क्रियमान कर्म के अनुसार आपका प्रारब्ध निर्मित हो चुका है। इसीलिए आप विशेष कोटि के उपाय करेंगे तो भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हम बहुत सारे उपाय पूछते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं आपने मेरी तकलीफ़ें बताई, ये सब चीज़ें बताया, अब इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन बताया जाता है, होगा, लेकिन वो बहुत सॉल्यूशन जो होगा ना वो आपका पुराना पाप नहीं मिटा पाएगा। जो आपने पाप किया है उसकी सज़ा आपको मिलनी ही मिलनी है। हाँ, आगे के लिए आपको सद्बुद्धि मिल जाती है, आपकी रास्ता ईजी हो जाता है, आपको रास्ते दिखने लग जाते हैं। आप पश्चाताप करने से आपका दुख कम हो जाता है, चीज़ें झेलने की आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। ये चीज़ें ज़रूर काम करती हैं। तो अब नेक्स्ट में हीरा भाई जी कहते हैं कि तो क्या व्यक्ति को पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। तो अब उसमें आगे वो लिखते हैं, कर्म के नियम से पुरुषार्थ का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाने के कारण कभी कभी जिद्दी
प्रारब्धवादी यह मान बैठते हैं कि व्यक्ति को कोई पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहिए, प्रारंभ में जो हो गया वही मिलेगा। परीक्षा में पास होने का प्रारंभ होगा तो पास होंगे ही, अन्यथा कितनी भी मेहनत करोगे तो फेल तो होगे ही। इसलिए व्यर्थ में पढ़ने की तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। हम अक्सर कह देते हैं ना कि किस्मत में होगा तो वो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो वो पुरुषार्थ ही नहीं करते, वो मेहनत ही नहीं करते। तो वो आगे बोलते हैं, ऐसी अज्ञानता के साथ कोई प्रारब्धवादी विद्यार्थी सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं। एक पक्का प्रारब्धवादी विद्यार्थी संस्कृत का अभ्यास करता था किंतु संस्कृत बोल नहीं पाता था, इसलिए टूटी फूटी संस्कृत भाषा में कहने लगा कि संस्कृत भाषा में कहने लगा कि पढ़ते हैं तो भी मरते हैं और नहीं पढ़ते हैं तो भी मरते हैं, फिर बेकार में क्यों सिरदर्द मोल लेते हैं। ऐसे पागल पदार्थवादी पुरुषार्थ का अर्थ ही नहीं समझ पाते। प्रारब्ध में हो तो ही मिलता है, यह वास्तविक सत्य है, किंतु प्रारब्ध कहाँ लाना और पुरुषार्थ कहाँ करना, इसका विवेक व्यक्ति को ठीक से समझना चाहिए। मतलब प्रारब्ध को आप कहाँ पे ले सकते हैं कि आपको ये प्रारब्ध में मिल रहा है या मिला होगा, और कहाँ पे आपको मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। इसकी जो चेतना, इसका जो विवेक है, इसकी समझ है, आपकी खुद की चेतना से, आपकी समझ से आएगी, विवेक से आएगी वो चीज़ आपके अंदर। नौकरी मिलना प्रारब्ध है, किंतु उसे अच्छी तरह प्रामाणिकता से जारी रखना यह पुरुषार्थ है। मतलब आपको नौकरी मिल गई, ठीक है, आपकी किस्मत में है, पर आप उसे कितनी ईमानदारी से और कितनी सजगता से, कितनी अच्छी तरह से निभाते हैं, ये तो आपका क्रियामान कर्म है ना, ये तो आपका पुरुषार्थ पे जाएगा ना आगे, कि आगे आप कैसे कर्म बना रहे हैं, ये आपका पुरुषार्थ है। मकान मिलना प्रारब्ध है, किंतु उसे संभालना पुरुषार्थ है। किस्मत में आपको भगवान ने मकान दे दिया, आप उसे सही से नहीं रख रहे, साफ सफाई नहीं कर रहे, उसको ठीक से नहीं रख रहे, तो वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो आप अपना क्रियामान कर्म तो कर ही नहीं रहे, आप पुरुषार्थ तो कर ही नहीं रहे, उसे संभाल ही नहीं रहे हैं। पैसे मिलना आपका प्रारब्ध है, किंतु उसका सदुपयोग करना आपका पुरुषार्थ है। आपने पैसा कमाया, पर आप उसको कैसे सेव कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। पुत्र प्राप्त होना प्रारब्ध है, आपकी किस्मत में आपको पुत्र प्राप्त होना था, वो हो गया, किंतु पुत्र को अच्छी शिक्षा देना आपका पुरुषार्थ है कि आप उसका भरण पोषण, पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। प्रारब्ध में वो वैसी ही नौकरी और उतना ही पैसा मिलेगा और वैसे ही स्त्री पुत्र आदि मिलेंगे, किंतु जो भी मिलता है उसका साधन के रूप में विवेकपूर्ण उपयोग करने से सच्चा पुरुषार्थ समाहित है। संपत्ति होना प्रारब्ध है, किंतु उसकी आत्मा को संतोष होना उतना पुरुषार्थ तो व्यक्ति को करना ही होगा। पैसा कम ज़्यादा मिलना प्रारब्ध है, किंतु उसे ईमानदारी से कमाना पुरुषार्थ है। ज़्यादा पैसा मिलने से ही सुख हो सकते हैं, यह धारणा गलत है। आप खुद देखते होंगे कईयों के पास अनंत पैसा है, पर वो बेड रिडन है, बेड पे लेटे हुए हैं, वो उसे यूज़ नहीं कर सकते। और मज़े की बात मैं ये देखती हूँ, आपके पास 1.5 से 2-4 करोड़ की गाड़ियाँ होती हैं, पर उसको चलाने का सुख आपके हाथ में नहीं होता। ड्राइवर उसके मज़े ले रहा होता है, एसी में वो बैठा होता है। कई बार आप सारा दिन बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, पर आप एसी की हवा में नहीं बैठ रहे हैं, घर में नहीं बैठ रहे हैं, आपके नौकर घर में वो हवा ले रहे हैं। तो आप इस चीज़ का भी अगर मतलब समझना चाहें तो समझे, वो उनकी किस्मत में भी है वो चीज़, इसलिए उनको आपके घर नौकरी करने को मिला है। तो ये आपकी किस्मत में है कि आप कितने संतोष में होते हो और आपको उस चीज़ का कितना सुख मिलता है। कई बार आपके पास अरबों खरबों होने के बाद भी आपको एक टेंशन बनी रहती है, आप उसका सुख आनंद नहीं प्राप्त कर पाते। तो सुखी होना किस्मत में आपके ऐशो आराम है, पर सुखी होना, आनंद होना, नयन होना, ये भी आपका प्रारब्ध डिसाइड करता है। ये धारणा गलत है कि अधर्म से प्राप्त किया गया अर्थ अनर्थ बनकर सामने आता है। पाप से पैदा किए गए धन से धनवान बना सेठ दुखी ही होता है। आपकी संतानें आवारा होती हैं और स्त्री भी बेशर्म मिलती है। पैसे हों तो ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाकर व्यक्ति को मोक्ष मार्ग पर जाना चाहिए। अब लोग कह देते हैं इसके पास इतना पैसा है तो इसने गलत तरीके से ही कमाया होगा, या इसकी संतानें खराब निकली या कुछ होगा। तो ये भी अवधारणा आपकी गलत है। आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कई बार अगर आपको पैसा ज़्यादा मिला है तो आप एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा है,
तो पैसा आप कितना भी कमा लीजिए, वो तो कभी आपकी, कहते हैं आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। आप अपना लग्जरी तो कभी पूरी नहीं कर सकते, एक के बाद एक चलती रहेगी। आपका जो लालच होगा वो डिज़ायर्स कभी नहीं पूरी होंगी। आप इच्छाएं, नीड्स पूरी कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं अगर आपके पास पैसा है तो आप इतने ब्लेस्ड हैं कि आप डेली मर्रा की जो चीज़ें, नीड की चीज़ें, वो तो आप फुलफिल कर पा रहे हैं। अब आप इस परिस्थिति का फ़ायदा उठा के मोक्ष के मार्ग पे जा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं बताती हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी इंसान थे। वो नॉर्मल गृहस्थ आदमी थे। वो, उनका एक कपड़े का व्यापार था, कपड़े का व्यापार करते थे। जब वो व्यापार करते रहे, बच्चों को पाला उन्होंने, जब उनकी बच्ची बेटियां बड़ी हुई, उन्होंने उनका प्रॉपर विवाह करके उनको उनके घर भेज दिया। और जब उनको लगा कि अब उनके लिए प्राप्त खाना है, सब कुछ है और उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, उस गृहस्थ इंसान को लगा, तो उन्होंने अपने काम को थोड़ा कम ध्यान देना शुरू किया और जाप मंत्र आदि में लग गए, भगवान से जुड़ गए, परमात्मा से जुड़ गए और वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर और देखिए, बहुत मुश्किल होता है रोज़ कमा के भगवान की तपस्या करना। अगर आपके पास सब कुछ है, उसके बाद आप भगवान की तपस्या कर रहे हैं, तो आपका मार्ग ईजी हो जाता है। तो इस अवसर का फ़ायदा आपको उठाना है। हो सकता है अगले जन्म में आपको कमाना भी पड़े और मोक्ष की तरफ भी जाना पड़े। तो अगर आज आपके पास है तो आप मोक्ष की तरफ ईजिली जा सकते हैं। पैसा हो तो ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाकर व्यक्ति को मोक्ष मार्ग पर जाना चाहिए। पैसा नहीं है तो पैसा नहीं होने की परिस्थिति का लाभ उठाकर मोक्ष मार्ग पर जाना चाहिए। पत्नी हो तो पत्नी होने का लाभ उठाकर मोक्ष मार्ग पर जाना चाहिए, और विधुर हो तो विधुर होने की परिस्थिति का लाभ उठाकर मोक्ष मार्ग पे जाना चाहिए। प्रारब्ध में जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि प्राप्त हो, अन्यथा ना हो, तो उस परिस्थिति का लाभ उठाकर मोक्ष मार्ग पर जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। किसी की भी आत्मा को कष्ट दिए बिना, नीच व्यक्ति की खुशामद के लिए उसके घर जाए बिना और अपनी आत्मा को क्लेश दिए बिना जो भी थोड़ा बहुत मिले वह बहुत है, ऐसे संतोष के साथ लगातार पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो आज मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा और टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आप, जब इंसान कंफ्यूज होता है कि उसे पुरुषार्थ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसका जवाब आई होप आपको यहाँ तक मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।